कुछ अपराध इतने भयानक होते हैं कि वे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते। जिनको फिरूता एक 17 साल की साधारण सी लड़की, जिसकी जिंदगी अचानक से एक ऐसा भयानक मोड़ लेगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक दिन वो पार्ट टाइम जॉब से घर के लिए निकली, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। उसे किडनैप कर लिया गया था और अब उसके साथ जो कुछ हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। 44 दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा गया। उसे बेरहमी से मारा पीटा गया। उसे इतनी यातनाएं दी गई जो देने के बारे में एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। और अंत में उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। तो आखिर क्या हुआ था? क्या उसके गुनहगारों को सही सजा मिली थी? हेलो एवरीवन, आई एम वैष्णवी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए जानते हैं जिनको फिरूता की यह दिल दहला देने वाली कहानी, जो कि 1988 में जापान में हुई थी और ये आज तक सबसे भयानक और दर्दनाक घटनाओं में से एक घटना है। जुनको फुरुता जापान में रहने वाली एक 17 साल की सुंदर, स्मार्ट और बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की थी, जो कि पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी और वो अपने पढ़ाई के साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। उन्हें सब बहुत पसंद करते थे। उनके क्लासमेट्स, टीचर्स, सबकी वो फेवरेट थी। जुनको के क्लास में एक लड़का था, हिरोशी मियानो। वो जुनको को पसंद करता था और वो लड़का जापान के बहुत ही खतरनाक माफिया गैंग याकुजा से जुड़ा हुआ था। उसने जुनको को कई बार प्रपोज किया और जुनको ने पोलाइट वे में उसे मना कर दिया था। यह बात हिरोशी मियानो को बहुत ही बुरी लगी और अब वो जुनको से बदला लेना चाहता था। एक दिन जब जुनको अपना पार्ट टाइम जॉब करके घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे हिरोशी मियानो ने देख लिया और उसने अपने 3 दोस्तों को बताया कि वही लड़की है जिसने उसे मना किया था। फिर उन चारों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि उसके 3 दोस्त जाकर जुनको की साइकिल गिराएंगे और हिरोशी मियानो जाकर मदद करने के बहाने जुनको को फंसाएगा। और उन चारों ने मदद करने के बहाने पहले जुनको को फंसाया और फिर उसे किडनैप कर लिया। फिर वो चारों जुनको को शिंजी मिनाटो के घर ले गए और जहां से वो कभी निकल नहीं पाई। हम आप सोच भी नहीं सकते कि उस 17 साल की बच्ची जुनको के साथ अब क्या होने वाला था। उन 44 दिनों में जुनको को बहुत ही ज्यादा सताया गया था। उसके साथ इतना बुरा किया गया था जिसको करने के बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है, जिसको सुनकर ही किसी का भी दिल दहल जाएगा। उन चारों लड़कों ने जुनको के साथ गलत काम किया। गलत काम का मतलब आप समझ रहे होंगे। फिर उन्होंने जुनको को आयरन रॉड से बहुत ही बुरी तरीके से मारा। इतने से उनका मन नहीं भरा, उन्होंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। उसके दोस्तों ने भी जुनको के साथ गलत काम किया। कुल 400 से ज्यादा बार जुनको के साथ गलत काम किया गया था और 100 से ज्यादा लोगों ने किया था उन 44 दिनों में। जुनको को बिना कपड़ों के रखा जाता था। जुनको को खाना तक नहीं दिया जाता था। जुनको को बहुत बुरी तरीके से मारा जाता था। यहाँ तक जुनको को कॉकरोच खाने और उसका ही यूरिन पीने को मजबूर किया जाता था। उन्होंने जुनको के सारे नाखून तक तोड़ दिए थे। वो जुनको को बल्ब, रॉड, कैंडल से जलाया करते थे। वो जुनको के प्राइवेट पार्ट में जलता हुआ बल्ब, बॉटल, रॉड ये सब इंसर्ट किया करते थे और उसे वहीं छोड़ दिया करते थे। जुनको ने कई बार भागने की कोशिश की, पर वो हर बार पकड़ी गई और उसे हर बार बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो अब हिल भी नहीं पा रही थी। उन लोगों ने उसके सारे हाथ पैर तक तोड़ दिए थे। उसकी पूरी बॉडी सूज गई थी। वो उसे ठंड के दिनों में बालकनी में सुलाते थे बिना कपड़ों के। यहाँ तक वो लोगों के सामने भी उसे बिना कपड़ों के ही लाया करते थे। वो जुनको को सीधा लेटाकर उसके ऊपर से डंबल गिराया करते थे और
वो उसको सीधा ही लेटाकर उसके आंखों पर कैंडल रख दिया करते थे और जब तक वो पूरी पिघल के खत्म ना हो जाए वो तब तक जलती रहती थी। वो जुनको को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारा करते थे। यहाँ तक जुनको के बॉडी के हर पार्ट में उन्होंने सुई तक घुसा दी थी। जुनको के ब्रेस्ट के कुछ पार्ट को उन लोगों ने निकाल लिया था और अब जुनको की ये हालत थी, वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसका कोई शरीर का ऐसा हिस्सा नहीं था जो जख्मी ना हो, उसकी पूरी बॉडी सूज गई थी। 4 जनवरी 1989 हिरोशी मियानो जुए में हार गया था और अब इसका गुस्सा जुनको पर उतारने वाला था। वो जुनको के छोटे छोटे बॉडी के हिस्से पे पेट्रोल डालकर उसे जला रहा था, पर उस दिन गलती से उससे ज़्यादा पेट्रोल गिर जाता है और जुनको की जलकर मौत हो जाती है। फिर वो चारों यहाँ भी नहीं रुकते, वो मरने के बाद भी चेक करते हैं जुनको को मार मार कर कि क्या वो जिंदा है या मर गई। उसके बाद वो चारों जुनको को एक ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट भरकर उसे एक खाली जगह पर फेंक देते हैं। इत्तेफाक से मियानो और उसके दोस्त कुछ लड़कियों को परेशान करने के जुर्म में पकड़े जाते हैं और उनसे अलग अलग बैठाकर पूछताछ की जाती है, पर गलती से हिरोशी मियानो समझ नहीं पाता ये किस केस के बारे में पूछताछ चल रही है और वो गलती से जुनको के मर्डर के बारे में पुलिस वालों को बता देता है। पुलिस वाले उनके घर जाते हैं जहाँ पे उन्होंने जुनको को रखा था और बहुत ही ज़्यादा सताया था, लेकिन अभी तक वो ये नहीं जानते थे कि जुनको के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, कितनी हैवानियत की गई है। फिर थोड़े टाइम बाद जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो हिरोशी मियानो जुनको के साथ जो कुछ भी किया था वो सब पुलिस वालों को बता देता है और ऐसे पता चलती है दुनिया को यह दिल दहला देने वाली जुनको फुरुता की कहानी। चारों लड़के जो अपराधी थे उन्हें सजा दी गई, लेकिन उनकी उम्र 18 साल से कम होने के कारण उन्हें बहुत सजा नहीं दी गई। हिरोशी मियानो को 20 साल की जेल और बाकी तीनों लड़कों को बस 7 साल, 6 साल और 9 साल की जेल। जापान के लोग इसके विरुद्ध खड़े हुए। उन लोगों ने कहा कि इन लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो जुनको को आज तक न्याय नहीं मिला है। जुनको फुरुता की ये दिल दहला देने वाली कहानी और उनकी मौत ने ये सवाल पैदा किया है कि क्या सिर्फ नाबालिग होने पर जो लड़कों ने इतने गंभीर जुर्म किए, इतना बड़ा क्राइम किया, उनको इतनी कम सजा देनी चाहिए थी? क्या सिर्फ 18 साल से कम होने की वजह से उनको इतनी थोड़ी सजा में छोड़ देना सही था? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी राय इस पे क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी जुनको फुरुता की दिल दहला देने वाली कहानी। ऐसे और रियल क्राइम केस सुनने और जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।